इजराइल के एक वीरोलॉजिस्ट डॉक्टर शाय ने बताया है कि भारत में एक नया सब ओमिक्रॉन वेरिएंट पाए गए हैं जो भारत के लिए आने वाले समय में खतरनाक हो सकते हैं। ये वेरिएंट कितना खतरनाक है, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एम्स के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय हैं, जिन्होंने खुद कोरोना वायरस के वैक्सीन को इन्होंने ट्रायल किया, जाना। तो इनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर संजय राय, जिस प्रकार से डॉक्टर शाय जो इजराइल के हैं, उन्होंने दावा किया है अपने ट्वीट के जरिए कि जो BA.2.75 है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि भारत में ही मेनली ज़्यादा पाए गए हैं। 80 सीक्वेंस है। तो इस वेरिएंट सब वेरिएंट के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, खतरनाक कोई भी वेरिएंट कभी भी हो सकता है, इस संभावना से इनकार नहीं किया सकता। बट जो अभी हमें बातें करनी चाहिए, जो हमने 2 साल में साक्ष्य जनरेट किए हैं, 2 साल में साक्ष्य जनरेट कर यही किया है हमने कि जो सुरक्षा कवच हमारा है 2 तरीके से मिलता है, वैक्सीन और नेचुरल इन्फेक्शन से। जिस तरीके से नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है उस तरीके उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इसकी बहुत कम संभावना है कि ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, सीवियरिटी बढ़ाएगा, डेथ बढ़ाएगा, हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ाएगा। हाँ, री इन्फेक्शन हो सकता है या ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है, वैक्सीन लेने के बाद भी लोगों को हो जाए और या री इन्फेक्शन हो जाए। क्योंकि जो देखने में अभी तक आया है एविडेंस कि जिनको एक बार इन्फेक्शन हो गया वो बेटर प्रोटेक्टेड है, लंबे ड्यूरेशन तक प्रोटेक्टेड है, उनको सीवियरिटी और डेथ होने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। तो इसलिए जो है उनका ये कहना कि सिर्फ भारत को खतरा है, अगर खतरा होगा तो पूरे विश्व को होगा। इस टाइप के वायरस को रोका नहीं जा सकता है, और हाईली इन्फेक्शियस वायरस अगर ये है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। तो आज अगर भारत के लिए खतरा होगा तो पूरे विश्व के लिए होगा। और अगर वह नेचुरल इन्फेक्शन को भी इन्वेट कर देता है कि अगर किसी को नेचुरल इन्फेक्शन होता है उसमें भी सीवियरिटी करने लगा तो सारी वैक्सीन की भी इम्यूनिटी को इन्वेट कर देगा, तो कंप्लीटली न्यू वायरस इसका मतलब हो जाएगा, और तब हमें एक नई स्ट्रेटजी फिर से बनानी पड़ेगी। लेकिन जो उन्होंने कहा 80 सीक्वेंसिंग अपलोड उन्होंने किया ज़्यादातर भारत में, इसका क्या मतलब है? नहीं, देखिए, वह जो है उन्होंने ये भी कहा है कि रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में ये म्यूटेशंस हो रहे हैं, तो आरएनए वायरस से म्यूटेशंस होते रहेंगे और हमेशा म्यूटेशंस होते रहेंगे, उस पर कोई हमारा कंट्रोल नहीं है। चाहे वो वैक्सीनेटेड हो, अनवैक्सीनेटेड हो, म्यूटेशन सब में होते रहेंगे और हुए हैं, हजारों से ज़्यादा अभी तक म्यूटेशंस हो चुके हैं। जब रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में होता है, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन होता है जिससे जाके वो शरीर से अटैच करता है, जो इस रिसेप्टर होता है उससे जाके अटैच करता है। अगर वहाँ पे म्यूटेशंस होने लगे तो जो आपकी एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज है वह उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती, इसलिए री इन्फेक्शन भी हो जाता है और आपका जो है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन भी होता है। लेकिन सीवियरिटी डेथ इसलिए नहीं होती कि सिर्फ रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन से मतलब नहीं है, बाकी वायरस का पोर्शन वही रहता है। बाकी जो 4 प्रोटीन होते हैं स्पाइक प्रोटीन के अलावा वो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, उनमें म्यूटेशंस नहीं होता है। तो सीवियरिटी और डेथ नहीं होने देता, तब तक शरीर जो है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए जो है संभावना कम है। ठीक है, म्यूटेशंस हैं और होते रहेंगे, उन्होंने डिटेक्ट किया है, सरकार उसको मॉनिटर करनी चाहिए, सर्विलेंस स्ट्रेंथन अपनी करनी चाहिए, वायरस के कैरेक्टर को, बिहेवियर को उसको जो है मॉनिटर करते रहना चाहिए। बट उसको लेके बहुत चिंता करें, बहुत पैनिक होने की जरूरत है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं नजर आता। लेकिन उन्होंने डेटा पे बात की है, क्योंकि उन्होंने कहा कि भारत में 2 जुलाई 2022 तक अगर हम देखें तो 69 केसेस आ गए हैं, महाराष्ट्र में 27 हैं इस सब वेरिएंट्स के, वहीं कर्नाटका में 10 हैं। तो ये आप जो ब्रेक थ्रू की बात करें, क्या ये चौथी लहर भी हो सकती है? नहीं, देखिए, चौथी लहर, और अगर हम सिर्फ नंबर ऑफ केसेस की बात करें तो चौथी लहर क्या 40वीं लहर भी हम ऐसे ही बातें करते रहेंगे 40वीं लहर तक। तो नंबर ऑफ केसेस अगर बढ़े, हमें अब बात करनी चाहिए सीवियरिटी हो रही है कि नहीं, डेथ नहीं हो रहा है कि नहीं। अगर कॉमन कोल्ड को भी हम मॉनिटर करने लगे, वो भी जो है कोरोना वायरस से है, कॉमन कोल्ड भी कोरोना वायरस से होता है, ये भी जो है कोरोना वायरस है, SARS-CoV-2 भी कोरोना वायरस है, सेम फैमिली के दोनों हैं। आप टेस्ट करें तो 50 लाख आ जाएंगे। इस समय जो मॉर्टेलिटी है कॉमन कोल्ड से ज़्यादा नहीं है, परसेंटेज ऑफ मॉर्टेलिटी देखें तो फ्लू जैसा ही मॉर्टेलिटी ये है, तो इसलिए हमें उसको लेके पैनिक नहीं होना चाहिए। वो हो सकता है चौथी लहर क्या 40वीं लहर भी आएगी, अगर हम सिर्फ नंबर ऑफ केसेस की बात करें तो। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर संजय राय बता रहे थे कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस ओमिक्रॉन सब वेरिएंट की बात इजराइल के वैज्ञानिक और डॉक्टर कह रहे हैं, हो सकता है वो ब्रेक थ्रू हो, लेकिन उससे न तो ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत है और न ही ज़्यादा इसकी डेथ होने की संभावना है।